हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल मोरल कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। राजापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शमा के साथ रहता था। वो खेती करता था। सुरेश बड़ा ही दयालु और मेहनती इंसान था। वो किसी भी जानवर को चोट लगे या कोई किसी जानवर को कहीं छोड़ दे तो उसे लेकर अपने घर आता और उसकी अच्छी खासी देखभाल किया करता था। उसमें उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। वो बहुत ही श्रद्धालु इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसी में खुश था। वो खेत में ही रहता था, जहाँ पर उसने एक लकड़ियों से छोटा सा घर बनवाया था। रामू खुद ही खेती के सारे काम करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी शमा रामू से, अजी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो आप काम करते करते बहुत थक जाते हो, तो मैं कह रही थी क्यों ना हम एक बैल जोड़ी खरीद ले। लेकिन शमा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? तुम तो सब जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कई दिनों से घर से सब्जियां बेच बेच कर कुछ पैसे जमा किए हैं। क्या हम उस पैसों में बैल नहीं खरीद सकते? शमा सुरेश के हाथ में पैसे देते हुए, ये लीजिए। सुरेश पैसे गिनता है और शमा से कहता है, शमा, इतने पैसों से हम एक बैल भी नहीं खरीद सकते। एक बार बैलों के बाजार में जाकर तो देखिए, शायद मिल जाए तो आपका थोड़ा भार कम हो जाए। ठीक है, देखता हूँ। 2-3 दिन बाद ही सुरेश बैल खरीदने के लिए बैल बाजार जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने बजट में खरीद सके ऐसे बैल नहीं मिलते, तो वो निराश होकर वहां से निकलने लगता है। तभी एक आदमी सुरेश से, अरे सुनिए भाई साहब, बैल खरीदना चाहते हो क्या? हाँ भाई, खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बैल जोड़ी खरीद सकूँ। ऐसे कहते ही वो आदमी सुरेश को एक बैल जोड़ी की ओर इशारा करता है। अरे भाई, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ जरूर अच्छे बैल मिल जाएंगे। सुरेश वहाँ पर जाता तो है, लेकिन वहाँ उसे कोई बैल नहीं मिल पाता। अब वो हताश और निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते जंगल में से बाहर निकलते ही वहाँ पर एक बैल किसी ने छोड़ दिया था। क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो सुरेश उसी बैल को लेकर घर जाता है। घर जाते ही शमा उस बैल को देखकर, ये क्या, आप एक ही बैल खरीद कर लाए, और वो भी ऐसा कि हमारे कोई काम ना आ सके? शमा, हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो एक बैल भी नहीं आ रहा था। ये बैल तो मुझे रास्ते में मिला। शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। बूढ़ा हो चुका है ना बेचारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसे साथ ले चलूं और इसकी सेवा करूं, इसलिए ले आया। हाँ, आप ही ने तो सारे जानवरों को पालने का ठेका लेके रखा है। मैं यहाँ आपका काम कम करने का सोच रही हूँ, और आप है जो हमेशा किसी न किसी जानवर को उठा कर लेकर आते हो। सुरेश बैल को बड़े प्यार से पुचकारते हुए शमा से, तो क्या हुआ शमा, हम 2 वक्त पेट भरकर खाना तो खा सकते हैं ना, और ये बेचारे तो कुछ भी डालो खा लेते हैं। हम तो अपनी तकलीफ बोलकर बता सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकते, और इसके लिए कहा तुम्हें खाना पकाना है। शमा ये सारी बातें सुनकर उस बैल की आरती करती है। ये देख सुरेश, अरे ये क्या, तुम अभी अभी तो इसे कोस रही थी और अभी इसकी पूजा भी कर रही हो। इसकी पूजा ना करूँ तो और क्या करूँ? सोचा था इस बार जरूर हमारे बैल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसी की पूजा कर लेती हूँ। शमा बैल की पूजा करती है, उसे गुड़ रोटी खिलाती है, और फिर शमा और सुरेश अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब वो हर रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले बैल का ध्यान रखने लगा, उससे बातें करने लगा। अब कुछ ही दिनों में उसका बैल धट्टा कट्टा हो चुका था। सुरेश खेती में भी बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस साल उसकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो बड़ी चिंता में था, तो अपनी पत्नी से, शमा, मुझे लगता है इस साल तो हमारी फसल कोई काम की नहीं रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ हाथ नहीं आएगा। आप उदास मत होइए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा ना। सुरेश और शमा की सारी बातें बैल ने सुन ली थी। वो दोनों अब घर के अंदर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही सुरेश जब बाहर आकर देखता है, तो उसके खेत की फसल जो खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल हरी भरी और अच्छी हो चुकी थी। ये देखकर सुरेश शमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, शमा, शमा, देखो तो ये क्या चमत्कार हो गया। कल शाम को हमारे खेत कैसे थे, और अब देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एक रात में ये कैसे हो गया। तभी बैल की ओर से आवाज आने लगती है। वो सुरेश से, सुरेश,
तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो उसका मेवा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था ना। ये कौन बात कर रहा है? सुरेश, घबराओ मत, मैं तुम्हारा बैल बोल रहा हूँ। तुम मुझे जंगल से उठा कर लाए और मेरी सेवा की। मैं एक जादुई बैल हूँ। जब से मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, मेरा ख्याल अपने बेटे जैसा रखा। अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बैल की सारी बातें सुनकर सुरेश और शमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके सुरेश एक बड़ा आदमी बन जाता है। साथ ही अलग अलग जानवरों के रहने के लिए खेत में ही वो व्यवस्था करता है और सारे जानवरों की अच्छी से सेवा करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस जानवर ने हमारी सेवा की है, उसे उनकी उम्र होने पर छोड़ नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल मोरल कार्टून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।